यहाँ चूंकि विधायक जो हैं अभी जो मंत्री भी हैं, मंत्री होने का एक फायदा मिलता है विधानसभा क्षेत्र को, जिला को। क्या फायदा मिला यहाँ पर मंत्री होने का और मंत्री के काम से लोग खुश हैं? नहीं साहब, ये शुरू से जनसंघ की एक गढ़ कहलाता है और जब से भारत आज़ाद हुआ विकास के लिए वंचित था। बीच में मुश्किल से 10-20 वर्षों में जो भाजपा राज रहा उसमें यहाँ विकास हुआ। विकास के नाम पे अभी विधायक महोदय ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। खुद गोपालन मंत्री होते हुए भी दिया तले अंधेरा है। अभी इस चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, चुनावी माहौल को तरोताज़ा करने के लिए उन्होंने अभी कुछ दिन पहले घोषणा आनन फानन में घोषणा की है जो 5 वर्ष बाद की है, जबकि ये मंत्री जी का एक गृह निवास है। यहाँ पे सबसे पहली घोषणा होनी चाहिए थी और इन 5 सालों में क्रियान्वित हो जाना चाहिए थी, जो ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक लॉलीपॉप दे दी। कौन सी घोषणा की? गौशाला की। गौशाला की, जबकि इनकी घोषणा ये थी कि सरकार बनते ही हर पंचायत मुख्यालय पे एक गौशाला खोली जाएगी। 5 सालों में नहीं खोलेगी? क्या बाबा? अभी कोई गौशाला नहीं है। हाँ, कोई ना। मंत्री जी ने कुछ काम नहीं किया क्या? हाँ, ना करो कहीं पे। मंत्री जी ने यहाँ दावा किया कि भाई हम लगातार यहाँ काम करते आ रहे हैं। उनका दावा है कि हमने 12 में अंता ही नहीं 12 जिले में काम किया है मंत्री होने का। अंता में तो मंत्री जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कब्जे कराए हैं। हाँ, कम से कम 40 बीघा जमीन पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कब्जे मंत्री जी के इशारे पे, मुस्तफा खान के इशारे पे। अच्छा। मेरी दुकान जो 40 साल से मैं उसमें काबिज था, मेरी दुकान पक्की बनी हुई थी, शटर लगा हुआ था, अगल में बगल में पट्टे जारी कर दे, पीछे बैग में भी पट्टे जारी कर दे। कम से कम 1000 दुकानें अतिक्रमण में है, सरकारी भूमि में बनी हुई है। 1000 मकान बने हुए हैं। मेरी दुकान को पर्टिकुलर बिना नोटिस दिए प्रमोद भाई और मुस्तफा खान ने तोड़ी है। शिकायत की आपने कहीं? मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बस यही मुझे दंड है। मैं कहता हूँ प्रमोद भाई ने तोड़वाई है, मुस्तफा खान ने तोड़वाई है। अगर मैं मुसलमान होता तो मेरी दुकान नहीं टूटती। हाँ, हिंदू होने की वजह से तोड़ा? हिंदू होने की वजह से तोड़ी है। ये किस तरह के आरोप लग रहे हैं और क्या ये ऐसी है व्यवस्था? व्यवस्थाएं तो इन्होंने बिल्कुल बेकार कर रखी है। अभी इन्होंने जो फ्री के जो चीज़ें दी है फ्री में, उनकी वजह से प्रदेश की स्थिति ये हो गई, न तो सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही, न कोई रिटायर्ड होता है तो उसको पेंशन मिल रही, न जो ठेकेदारों ने जो काम किए विकास के, कोई सड़क का, कोई खरंजे का, न उनका पेमेंट हो रहा। प्रदेश की स्थिति इतनी बदहाल कर दी फ्री में बांट के, तो बहुत स्थिति गंभीर हो गई प्रदेश की। ये स्थिति होगी प्रदेश की। सर, जिस दिन मंत्री शपथ लेता है उस दिन वो शपथ लेता है संविधान की। उसमें ये बोलता है कि मैं सभी धर्म जाति समुदाय से उठकर सर्व समाज के हित में कार्य करूँगा। लेकिन मंत्री ने सिर्फ एक वर्ग विशेष के मंत्री होकर रह गए हैं। इन्होंने 5 साल तक सिर्फ वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है, एक ही वर्ग को साधने का प्रयास किया है। बाकी बहुसंख्यक समुदाय के लिए कोई कार्य नहीं किया है। समय समय पर उनके लोगों को, बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को ये फील कराया गया है, ये समझाया गया है, बताया गया है कि मैं सिर्फ वर्ग विशेष के लिए बनाऊं। इस तरह का माहौल उसने क्रिएट किया है 5 साल में। हमने धार्मिक त्योहारों पर देखा, हमारे जुलूसों पर पाबंदी लगाना, हिंदुओं के जुलूसों पर पाबंदी लगाना, धार्मिक त्योहारों पर उन्माद नहीं होने के नाम पर उसे रोक लगाना, इस टाइप के कार्य इस मंत्री महोदय ने किए हैं, जो कि सही नहीं है। आम जनता में बहुत रोष है, हम लोगों में बहुत रोष है। इसका हम अभी 25 तारीख को मतदान के दिन जवाब देंगे। सभी बहुसंख्यक समुदाय के लोग जो बहुत पीड़ित हैं।